हम इलास्टिसिटी नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा मान लीजिए ये डिमांड कर्व, ठीक है। इस डिमांड कर्व पे मैं नॉर्मली इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करता हूं कि साहब ये मेरा प्राइस था और ये मेरी क्वांटिटी थी इनिशियल। भाई इलास्टिसिटी क्या होता है कि प्राइस जितना चेंज हो रहा है उसके बदले में क्वांटिटी कितना चेंज होगी, ये समझाता है इलास्टिसिटी। अब इनिशियली प्राइस इतना था और इतनी क्वांटिटी थी, मेरा प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई, मुझे इलास्टिसिटी इसके बीच में निकालनी है ना, इसके बीच में निकालनी है ना। पूरे डिमांड कर्व पर मैंने इस आर्क पे इलास्टिसिटी निकालनी है। मान लीजिए इतना बड़ा चेंज नहीं है, प्राइस में बहुत माइन्यूट सा चेंज है, ये मेरा इनिशियल प्राइस था और नया प्राइस भी ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है, कोई खास चेंज नहीं है, वो 0.005% चेंज है, उसको आप डायग्राम पे नहीं दिखा पा रहे हो, तो यानी पूरी आर्क नहीं है, ठीक है। आर्क मेथड मेरा अगला मेथड है, मेरी पूरी आर्क नहीं है इलास्टिसिटी निकालने के लिए, तब मैं इलास्टिसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालता हूं। इतना देखिए, इतना ज्यादा चेंज, ये डायग्राम में जो दिख रहा है आपको ये बहुत बड़ा चेंज है। ये आप कुछ ऐसे समझिए कि आपके सामने गूगल मैप है और गूगल मैप पे यहां से लेकर करोल बाग का रास्ता शायद इतना से ही दिखेगा, लेकिन जब एक्चुअल में जाते हो बहुत है, तो ये आर्क का मतलब बहुत है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यानी P से P1 अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आर्क मेथड यूज करेंगे, मगर हम आर्क मेथड यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि भाई ईडी का वैसे तो बेसिक फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। देखो इसमें क्या, इसमें दो चीजें हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, एक चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस और एक प्राइस अपॉन क्वांटिटी। प्राइस अपॉन क्वांटिटी तो समझ आता है, रेशियो ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, आपका डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है। जिस रेशो से प्राइस और क्वांटिटी चेंज होते हैं वो स्लोप बताती है। इस स्लोप को हमने कैसे निकाला, डी क्यू बाय डीपी करके। अगर आपको मैथ्स के थोड़े से भी ज्ञाता है, हमारे उमर साहब मैथ्स के ज्ञाता है, वो जानते हैं कि अगर डी क्यू बाय डीपी कर रहा हूं तो मैं डेरिवेट कर रहा हूं क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। मैं डेरिवेट कर रहा हूं ये जानने के लिए कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उससे मेरे डिमांड कर्व का स्लोप पता चलता है। तो मेरा ईडी का फॉर्मूला जो बन गया दैट इज डी क्यू बाय डीपी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। इसको जब मैंने आगे डिराइव किया तो मुझे पता चला साहब मैं इलास्टिसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकता हूं, वो डेरिवेशन आपके काम की है नहीं, इसलिए मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूं, ठीक है। आपने ये देखा कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं, और उस इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी, ईडी एट ए अगर मैं निकालना चाहूं दैट विल बी लोअर सेगमेंट, बेटा ए और ए की लोअर सेगमेंट क्या है, ए एस अपॉन अपर सेगमेंट यानी कि ए आर। अगर ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल है तो मेरा ईडी क्या है, 1, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेट्स से बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पर मेरा इलास्टिसिटी क्या होगा, मैं थोड़ा जरा ये अपना बोर्ड रफ कर दूं। मेरा बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगा, ईडी एट बी विल बी बी एस अपॉन बी आर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, बी एस अपॉन बी आर, ये बी एस है बेटा, बी एस छोटा है और बी आर बड़ा है, क्या इसका आंसर लेस देन 1 आए, सोच के बताना मुझे, क्या यहां पर ईडी लेस देन 1 आएगी, क्यों, क्योंकि बी एस अपॉन बी आर, भाई बी एस इज अ स्मॉलर सेगमेंट एंड बी आर इज अ बिगर सेगमेंट। अगर बी एस जो है वो मान लीजिए मेरा 5 रुपए का है और बी आर जो है वो मेरा 10 रुपए का है, तो ये 0.5 आएगा, 0.5 इज लेस देन 1, करेक्ट। अच्छा अब मैं बी की जगह सी पे इलास्टिसिटी निकालता हूं, ईडी एट सी विल बी सी एस अपॉन सी आर। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, सी एस अपॉन सी आर। अब सी एस इज अ बिगर सेगमेंट, हाँ या नहीं, सी एस इज अ बिगर सेगमेंट, तो क्या मैं कह सकता हूं ये ग्रेटर देन 1 आएगा, क्या मैं कह सकता हूं ईडी इज ग्रेटर देन 1 हियर,
ठीक है। अब ईडी एट पॉइंट एस, अगर मैं एस पे इलास्टिसिटी निकालना चाहूं, एस से नीचे लोअर सेगमेंट है, एस से नीचे लोअर सेगमेंट है, यानी लोअर सेगमेंट 0 अपॉन अपर सेगमेंट आर एस, यानी कि ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं लास्ट ईडी निकाल रहा हूं, ईडी एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे अगर मैं ईडी निकालूं तो वो होगा आर एस अपॉन 0, क्योंकि इसकी अपर सेगमेंट नहीं है, आर एस अपॉन 0। तो क्या मैं इसको इनफाइनाइट बोल सकता हूं? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कैन इट बी इंफिनिटी। तो यहां पर परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सुनिए, ये नो इलास्टिसिटी, दिस इज 0 इलास्टिसिटी। ठीक है, यहां पर इलास्टिसिटी है ही नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, लेसर इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। 5 डिग्रीज होती हैं बेटा इलास्टिसिटी की। परफेक्टली इनइलास्टिक, जरा वैसे मतलब समझिए परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है। आप प्राइस चेंज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, डिमांड में चेंज नहीं आएगा। आप जितना मर्जी प्राइस चेंज कर लो, डिमांड में चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक, आप कर लो जितना मर्जी प्राइस चेंज। आज तो चलो पेट्रोल के कहीं हमारे पास कहीं सब्स्टिट्यूट है, हम पेट्रोल की जगह सीएनजी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। मान लीजिए पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, जितना मर्जी प्राइस बढ़ा लो गाड़ी तो चलेगी, उसके बिना तो संभव ही नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, हाँ या नहीं, मानते हैं ऐसी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड की। लेसर इलास्टिसिटी, जहां पर आप एक प्रोडक्ट के लिए बड़े लॉयल हैं, ब्रांड लॉयल हैं, आप कहते हैं यार ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए, लेकिन बस इमरजेंसी नहीं है कि उसके बिना जी नहीं पाओगे, छोड़ भी देते हो। अगर बहुत ज्यादा प्राइस में चेंज आए तो छोड़ भी देते हो, लेकिन अगर प्राइस चेंज हो तो डिमांड में उतना ज्यादा चेंज एकदम से नहीं आता, दैट इज लेसर इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 1, जितना प्राइस चेंज होगा उतनी डिमांड कम। प्राइस 10% बढ़ गया, हमने 10% डिमांड घटा दी, हटाओ यार, हमारा बजट इतना ही था, 10% प्राइस आपने बढ़ाया, हमने अपनी डिमांड 10% घटा दी। हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक जहां ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, आप थोड़ा प्राइस चेंज करोगे बहुत डिमांड चेंज करेगा। अगर आपने प्राइस 10% बढ़ाया तो वो डिमांड 15, 20, 25% छोड़ देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका प्रोडक्ट उसके लिए नेसेसिटी नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट के लिए ब्रांड लॉयल नहीं है। परफेक्टली हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये मेरा ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। आप इतना सा भी प्राइस चेंज करेंगे तो डिमांड बिल्कुल उखड़ जाएगी। आपके इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट बाजार में बैठे हैं, आपने 2 रुपए भी प्राइस बढ़ाया तो लोग चले जाएंगे आपको छोड़। आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है, अगर आपने 102 भी किया तो लोग छोड़ जाएंगे आपको। परफेक्टली इलास्टिक, इतना सा भी प्राइस अगर आपने चेंज किया तो डिमांड में ह्यूज चेंज आ रहा है। सो परफेक्टली इनइलास्टिक से परफेक्टली इलास्टिक तक का सफर जो है, ये आप समझ रहे हैं इलास्टिसिटी कैसे निकल रही है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। Onliners, am I clear with lower segment upon upper segment? Yes, sir. सौरभ कुमार जी कुछ बोलिए, बोल ही नहीं रहे हैं आप, नाराज हैं आज मुझसे। निभा? Yes, sir. कंचन आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से ये देखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये आपकी स्क्रीन पर अब है, आप देख रहे हैं जो मैं समझाने की आपको कोशिश। हाँ अब आ गई सौरभ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ब्रो? सर परफेक्ट, परफेक्ट, चलिए। यस सर, यस सर, Correct, thank परफेक्टली you. इनइलास्टिक का सर एग्जांपल, परफेक्टली इनइलास्टिक का, इनइलास्टिक का कोई एग्जांपल सर? परफेक्टली इनइलास्टिक में ये है कि आप जितना मर्जी प्राइस चेंज करिए वो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं चेंज करेगा। ऐसा देखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के एग्जांपल लाइफ में है नहीं, फिर भी अगर हम समझना चाहें परफेक्टली इनइलास्टिक का है कि भैया आप पेट्रोल है और पेट्रोल कंज्यूम करना ही है, नमक है, नमक कंज्यूम करना ही है, जितना मर्जी महंगा हो जाए, नमक छोड़ो, पानी जितना मर्जी महंगा कर लो यार, ये तो सरकार की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि सरकार पानी का बहुत पैसा लेती नहीं हमसे, लेकिन अगर पानी का पैसा लेना चाहे तो हम कितना भी देने को तैयार हो जाए, वो जितना मर्जी प्राइस बढ़ा ले, हम डिमांड उसकी नहीं छोड़ सकते। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। गेटिंग इट? करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लोअर आपका पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अगला हेडिंग दीजिए बेटा आर्क। आप अच्छा इसके बारे में लिख लीजिए पहले डायग्राम में, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इस तरह से ये ड्रॉ कर लीजिए प्लीज। इन योर डायग्राम आप ये प्लीज ड्रॉ कर लीजिए वरना रह जाएगा। कि जब प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत मिनिमम से चेंजेस हो, जब क्वेश्चन कहे कि बहुत मिनिमम चेंजेस हैं, तो आप इलास्टिसिटी किस पे निकालेंगे? एक पॉइंट पर, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस लार्ज हो, बेटा ये जैसे डिफरेंस दिख रहा है आपको यहां पर इस डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने डायग्राम पहले बना के समझाने की कोशिश करी थी, ये इनिशियल प्राइस है, ये न्यू प्राइस। इनिशियल प्राइस पर ये क्वांटिटी थी और न्यू प्राइस पर क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। तो आपको इलास्टिसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर आर्क पे फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑन अ पर्टिकुलर आर्क। ये आर्क पर जो इलास्टिसिटी आप फाइंड आउट करोगे, दैट आर्क इलास्टिसिटी में आप इनिशियल वो जो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी की जगह हमने क्या किया, देखो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है। हाँ बेटा, दिस इज द इनिशियल फॉर्मूला। इसने कहा कि भाई ये तो यूज करो ही करो, क्योंकि ये क्या है, स्लोप। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तो यूज करना ही है ना। डिमांड कर्व के स्लोप पे इलास्टिसिटी डिपेंड करती है बेटा। डिमांड कर्व ऐसा होगा तो ईडी विल बी लेस देन 1, डिमांड कर्व ऐसा होगा ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, डिमांड कर्व ऐसा होगा ईडी विल बी इनफाइनाइट। तो ईडी क्या, स्लोप, डिमांड कर्व के स्लोप पर ईडी तो डिपेंड करती है। तो इसने कहा साहब ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी तो लो, लेकिन पी बाय क्यू लेने की बजाय एवरेज ऑफ प्राइसेस, इन दोनों का एवरेज ले लो और इन दोनों का क्या ले लो, क्वांटिटी का एवरेज, क्योंकि आपका डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो मेरा फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी प्लस P1 अपॉन 2। एवरेज हो गई बेटा। दो प्राइसेस की एवरेज कैसे लूंगा बेटा, 10 रुपए और 12 रुपए की एवरेज कैसे लूं, 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने दो प्राइसेस की एवरेज ली डिवाइडेड बाय क्वांटिटी की एवरेज, Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। गॉट इट। ये आर्क मेथड है। दोनों मेथड्स का डिफरेंस समझिए बेटा। जब बहुत ज्यादा वेरिएबल, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है प्राइसेस और क्वांटिटी में, तो आप इलास्टिसिटी एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकली। उस केस में इलास्टिसिटी होगी लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि साहब डिफरेंस जो है वो लार्जर है, तो आप एक पॉइंट पर, अब भाई डिफरेंस लार्जर है तो एक किसी एक पॉइंट पे आप चल नहीं सकता आपका गुजारा। अब डिफरेंस ज्यादा है तो आपको इलास्टिसिटी किसी एक आर्क पर निकालनी है। बेटा देखे तो आप डिमांड कर्व है, लेकिन अगर आप मैथ की भाषा में देखें तो ए और बी क्या है, एक आर्क है। तो एक आर्क पे हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए केवल थोड़ा सा चेंजेस मैंने किए हैं। और वो चेंजेस क्या हैं, मैंने क्या कहा आपसे कि भाई P और P1 पे नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, P और P1 का एवरेज। Q और Q1 पे नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, Q और Q1 का एवरेज। तो मेरा फॉर्मूला ये बनकर आ गया है, जो ये भी दिखा रहा है। इसने यही किया है, देखिए Q माइनस Q1, ये Q माइनस Q1 क्या है, ये क्या है, डेल्टा Q अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन 2, ये एवरेज हो गया उसका। P2 माइनस P1, ये क्या है, डेल्टा P। हाँ, P2 माइनस P1 इज चेंज इन प्राइस, और नीचे एवरेज ऑफ प्राइस ले लिया। तो ये यहां पर अगर मैं इस फ्रैक्शन की जगह इसने क्या किया, Q2 माइनस Q1, ये आ गया डेल्टा Q, और ये क्या आ गया, डेल्टा P। अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं इसका ठीक ठाक करूं तो ये होगा डेल्टा Q बाय डेल्टा P, ये दोनों, और इसको मैं इधर ले आऊं अगर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1, जो हमने फॉर्मूला बनाया है। इज दैट ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। एक इसका क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं यहां पर समझा रहा हूं, फिर एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं। इनिशियल प्राइस था किसी चीज का 500 रुपए, जब आप उसकी डिमांड कितनी कर रहे थे, 100 यूनिट्स। जब उसका प्राइस गिरकर कितना हो गया, 400, तो आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी 150। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया Q2 माइनस Q1, आप खुद से डेल्टा Q निकालो यार। डेल्टा Q कितना होता है, 50, और डेल्टा P कितना होता है, 100। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, ED इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1।
भाई पीक बाय क्यू की जगह एवरेज लिया और तो कुछ लिया नहीं मैंने। तो ये मेरा हो गया साहब डेल्टा क्यू कितना हो गया 50 अपॉन डेल्टा प्राइस हो गया मेरा 100 मल्टीप्लाइड बाय पी प्लस पी वन दैट इज 900 डिवाइड बाय क्यू प्लस क्यू वन दैट इज 250। तो मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2 से काटा 450, ये हो गया 5 पंजे 25, 5 निम 45, 9/5 कितना हो गया भाई 1.8, यही आ गया मेरा। तो अगर फॉर्मूला अगर आपको ये नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है किसकी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, इसकी आदत पड़ी है। बस मैं पी बाय पी क्यू की जगह पी प्लस पी वन और क्यू प्लस क्यू वन करा रहा हूं आपसे। इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि यह कैसे बना है। ठीक है, इज दैट ओके? अग्री बेटा? ऑनलाइनर्स आर यू गेटिंग इट? कैन आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए फिर, शाबाश। प्राइस इज 200 and price 1 is 300. Q is 150 and Q1 is 100. जरा इससे इलास्टिसिटी निकाल दीजिए आर्क मेथड को यूज करते हुए। यूज आर्क मेथड एंड कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। ये लिखा है बेटा मैंने क्वेश्चन, ये लिख दिया स्क्रीन पे। मुझे ऑनलाइन वालों के लिए वैसे भी लिखना ही होता है ना। आंसर कितना है सर? आंसर आपका कितना आया बताएं? 1। 1 आया है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं बाकियों का क्या आता है। वन सर। करेक्ट करेक्ट, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी भी करें। वेरी गुड अजय, बहुत अच्छे, यस सर, मेरा भी 1 आया है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, यस सर। बहुत अच्छे। ये मैंने इसका सॉल्यूशन बेटा यहां सामने किया है। अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू कितना है? 150 माइनस 100 इज 50। डेल्टा पी दैट इज 100 इंटू पी प्लस पी वन 500 डिवाइड बाय क्यू प्लस क्यू वन दैट इज 250। 1 आ गया आंसर। इज दैट ओके? राइट और रॉन्ग? यही बात समझ में? जय नहीं आया? देखिए डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू कितना है 50 करेक्ट, अपॉन डेल्टा पी इज 100 करेक्ट, इंटू पी प्लस पी वन 200 प्लस 300 कितना होगा 500 डिवाइड बाय क्यू प्लस क्यू वन 150 प्लस 100 कितना होगा 250। अच्छा अगर आप ये अजय जय कॉपी कर लीजिए, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से करता हूं तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट मेथड यहां पर मैं यूज कर सकता हूं। प्रोपोर्शनेट मेथड में मेरा ईडी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू कितना है साहब 50, डेल्टा पी कितना है 100, इंटू पी कितना है साहब 200 और क्यू कितना है 150। ठीक है, तो ये मैंने किया 3, ये किया 2, 0.66। आंसर कैन बी डिफरेंट इन प्रोपोर्शनेट मेथड। आप प्रोपोर्शनल मेथड मत लिखिएगा बेटा, आप कंफ्यूज ना हो जाए। आर्क मेथड का ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, शाबाश। आपका प्राइस है 4 रुपए और प्राइस 1 है आपका 6 रुपए। क्वांटिटी आपकी है 1000 किलो पहले और फिर न्यू क्वांटिटी है आपकी 800 किलो। करें बेटा इसको आर्क मेथड से, मुझे इसका इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके दीजिए।
सर आंसर कितना आएगा सर? आपका कितना बताएं? सर -5/9। -5/9। अच्छा, डेल्टा क्यू इज 200 अपॉन 2 0.55 इंटू 10 अपॉन 1800। जरा देखिए। 0.55 अच्छा 9 5 माइनस नहीं, 5/9। हाँ माइनस नहीं होगा, सॉरी सर। कोई बात नहीं, माइनस से कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। माइनस वैसे भी इलास्टिसिटी में फाइनली इग्नोर हो ही तो जाता फ्रैक्शन है। में नहीं छोड़ सकते हैं ना? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। सर 0.57 श्योर? सभी का यही आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए। 0.555 आ रहा है तो सर 0.5 ही होगा ना? 0.55 आ रहा है। 0.56 हो जाएगा सर। यस सर। ठीक है, राउंड ऑफ 5 भी छोड़ देंगे, डजंट मैटर, डजंट मैटर, बहुत ज्यादा बिग डील नहीं है। करेक्ट करेक्ट। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। हुआ खुद से पक्का? करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने किया पॉइंट मेथड इलास्टिसिटी का, और आपने किया, हाँ ये मुझे कुछ डायग्राम समझाने। आप अगली हेडिंग दे दीजिए अपनी कॉपी में, व्हाट आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। What are different degrees of elasticity of demand? Answer लिखिए। There can be सर repeat mainly answer. different degrees of elasticity of demand. सर आंसर रिपीट। There can be 5 different degrees of elasticity of demand. पहला, perfectly elastic। बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं साथ साथ देखते रहिए। कैन बी के बाद क्या है सर? There can be 5 different degrees of elasticity of demand. ओके सर। First is perfectly elastic. Perfectly elastic में लिखिए, when price changes negligibly, when price changes negligibly and the change in demand is huge, and the change in demand is huge, it is said to be perfectly elastic demand. It is said to be perfectly elastic demand. That is, ED is equal to infinite. ED is equal to infinite. The demand curve would be parallel to x-axis. सर एक बार रिपीट करिएगा। The demand curve would be parallel to x-axis. ये डायग्राम बनाएं बेटा, साथ में डायग्राम बनाएं।
सेकंड लिखिए, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड, बेटा हाईली इलास्टिक डिमांड। सर जो डेफिनेशन मुझे इसकी याद है तो वो चलेगी क्या? चलेगी चलेगी, मुझे याद दिला, क्या डेफिनेशन याद है हाईली इलास्टिक की? सब when percentage change in demand is more than percentage change in price, then demand for that commodity is highly elasticity of demand. मैंने भी यही लिखवाना है बच्चे, यही लिखवाना है, सेम लिखवाना है। लिखिए, when percentage change in demand is more than percentage change in price, when percentage change in demand is more than percentage change in price, it is said to be highly elastic demand. It is said to be highly elastic demand, as shown in the diagram. इसमें बेटा जो मेरे साथ डायग्राम आप बनाएंगे उस पे एक बात ध्यान देंगे। मान लीजिए ये आपका प्राइस है और ये क्वांटिटी, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। मान लीजिए आपका प्राइस जो है वो इतना चेंज हुआ मगर डिमांड इतनी चेंज, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ, डिमांड ज्यादा चेंज होगी। आप देख रहे हैं प्राइस में मैं चेंज थोड़ा दिखा रहा हूं और डिमांड में ज्यादा दिखा रहा हूं, तो ये मेरा हाईली इलास्टिक डिमांड का हो गया। ईडी इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? डायग्राम बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना कि प्राइस में चेंज कम दिखाना और डिमांड में ज्यादा, ठीक है? Yes, sir. अब थर्ड लिखिए बेटा, लेसर इलास्टिक डिमांड, when percentage change in price when percentage change in price is more than percentage change in demand, it is said to be highly elastic demand. Oh, sorry, lesser. It is said to be lesser elastic demand. बेटा अब मेरा डायग्राम देखो जरा, जस्ट हैव अ लुक एट द डायग्राम। मेरा P से P1 P2, अब प्राइस में चेंजेस देखो ज्यादा हैं और Q में चेंजेस कम है, तो ये जो मेरा डिमांड कर्व बनेगा, दिस इज लेसर इलास्टिक डिमांड।
What is it? Lesser elastic demand. Is that okay till here? बेटा मैं आज की क्लास में यहीं तक रोकूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे.